नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले एक बार फिर हाजिर हूँ शहर के गलियारों में चल रही ताजा तरीन चर्चाओं के साथ। आइए सबसे पहले बात करते सज्जन सिंह की सज्जनता की। कांग्रेसी सांसद सज्जन सिंह वर्मा लगता है जिसके वार्ड में जाते हैं उसके लिए विधानसभा का टिकट मांगना नहीं भूलते। पहले सज्जन भैया कांग्रेसी पार्षद चिंटू चौकसे का टिकट भी खुद का टिकट काट कर मांग चुके हैं, तो इस बार वो सुरजीत सिंह के लिए मैदान में आ गए। सबसे खास बात यह रही कि सज्जन भैया और सुरजीत कुछ मिनटों पहले ही आपस में उलझे थे। सांसद महोदय छोटी सी बात पर इतना बिफरे कि फिर बिफरते ही चले गए। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि सज्जन भैया ने सुरजीत को कई श्लोक भी सुना दिए, लेकिन सज्जन भैया ने कुछ ही देर बाद सुरजीत पर ही राजनीतिक प्रेम उड़ेल दिया और कहा कि ऐसे मेहनती को टिकट मिलना चाहिए। अब भैया की चर्चा सुरजीत के टीए पर जमकर हो रही है। कहा जा रहा है कि पहले गाली फिर ऐसी दरिया दिली, आखिर कौन सी राजनीति का हिस्सा है? राजनीति का एक अलग अंदाज इंदौर के नेताओं में देखने और सीखने को मिल सकता है। यहाँ हर नेता मंच पर मित्र है, एक है, लेकिन मंच से नीचे वही नेता उसे अपना दुश्मन लगता है। मामला उसी परिवर्तन यात्रा का है, जहाँ के किस्से अब गांधी भवन के गलियारों के साथ साथ कांग्रेस नेताओं के बीच जमकर चर्चा का विषय बने हुए हैं। परिवर्तन यात्रा के बहाने ही सही, लेकिन कांग्रेस के कई दमखम वाले लीडर एक मंच पर आए। वो मंच से एक दूसरे को कड़वी घुट्टी पिलाने से भी नहीं चूके। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चित मामला सांसद सज्जन सिंह वर्मा और पार्षद सुरजीत सिंह के बीच का ही रहा। सांसद और पार्षद के बीच यूं तो पहले से कटुता जग जाहिर है, बावजूद इसके एकता का पाठ पढ़ाने के लिए सांसद कार्यक्रम में पहुंचे। सांसद वर्मा को कार्यक्रम में फैली अफरा तफरी ने पहले से ही गुस्से में ला दिया था। मंच तक पहुंचने के लिए कोई स्थान नहीं होने से वे हैरान थे। तभी वो एक रेलिंग हटाकर निकले, लेकिन तब तक वो सुरजीत के एक इशारे से भड़क पड़े। सज्जन भैया देर तक भला बुरा कहते रहे। पास कान लगाने वाले कहते रहे कि भैया ने सुरजीत सिंह के कान के ढेर सारे कीड़े झाड़ दिए। वैसे ये बात कोई नई बात भी नहीं है, पुराना मामला है और ये सब कांग्रेस के गलियारों में चलता भी रहता है। लेकिन देखते ही देखते सुरजीत सिंह के ग्रह नक्षत्र में यकायक बदलाव आया और कुछ देर पहले ही बिफरने वाले सांसद बाद में सुरजीत को मेहनती करार दे गए, साथ ही उसके टिकट की वकालत भी कर गए। अब भैया के बोल वचन की चर्चा कांग्रेस के गलियारों में बड़ी ही प्रमुखता से हो रही है। कहा जा रहा है कि भैया ने 3 विधानसभा क्षेत्रों में अपनी पसंद बता दी है। जरा उनके नाम भी सुन लो। 1 में कमलेश उनकी नजर में मेहनती है, 2 में चिंटू का नाम वो पहले ही रख चुके हैं, जबकि 4 में सुरजीत पर उनका ये अनूठा प्रेम उमड़ा है। अब बात केवल यहीं अटकी है कि पहले गाली और फिर दरिया दिली। कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिर हो क्या रहा है? चुनावी साल में कांग्रेसी परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन वो अपने विरोधियों को कम और खुद के नेताओं को कुछ ज्यादा ही कटघरे में खड़ा करते नजर आ रहे हैं। हर छोटा नेता बड़े को सीख दे रहा है, तो बड़े है कि वो भी उनसे बड़ों के सामने केवल अपने ही गिरेबान में झांकता नजर आ रहा है। अब ऐसे में आम कार्यकर्ताओं को यह समझ नहीं आ रहा है कि परिवर्तन यात्रा में भी यही सब होता रहा तो आखिर कैसे बनेगी सरकार? कांग्रेस ने मिशन 2013 का आगाज परिवर्तन यात्रा से कर दिया। कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने कार्यकर्ताओं की मौजूदगी देख जमकर ड्रामा किया। कांग्रेसी गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चे राजा दिग्विजय सिंह के बोले वचन के हैं। परिवर्तन यात्रा में राजा ने माइक संभाला तो वो मदारी वाली भूमिका में आ गए। उन्होंने कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोली और उनके मन की बात अपनी जुबान से कहलवा दी। इसके बाद राजा ने बड़ी ही विनम्रता से बीजेपी पर वार किया और कहा कि वो धंधा करती है और कांग्रेस राजनीति। फिर राजा कुछ आंकड़ेबाजी में उलझे और उलझते ही चले गए। राजा इसके बाद मुद्दे की बात पर आए और कह बैठे कि हम बूढ़ों की टीम बना दो। राजा ने ये सारे संवाद प्रदेश प्रभारी BK हरिप्रसाद से किए तो लोग बगले झांकने लगे। कार्यकर्ता सोच में पड़ गए कि राजा साहब को ये क्या हो गया, जमाना युवाओं का है और राजा तो खुद की टीम बनाने की बात कर रहे हैं। कार्यकर्ता परिवर्तन यात्रा के माध्यम से सारे नेताओं को एकजुट करना चाहता है, लेकिन उसे इस यात्रा में भी कहीं एकजुटता नहीं दिखी तो फिर ठगा ठगा सा दिखाई दिया। नेता एक दूसरे के गिरेबान में झांकते नजर आए तो थका हारा कार्यकर्ता खा पी कर सीधा घर चला गया। वैसे इस परिवर्तन यात्रा के दौरान कुछ कांग्रेसी पार्षदों को जमकर मुंह की खानी पड़ी, जिसमें कांग्रेसी पार्षद अनवर दस्तक का नाम जमकर लिया जा रहा है। राजा इस पार्षद से पहले भी नाराज हुए थे और अब की बार भी।
उन्होंने इसे अपने समर्थकों के साथ यात्रा से निकल जाने तक को कहा, लेकिन नेता था जो डटा ही रहा। मतलब अभी तो बात भले ही परिवर्तन की हो, लेकिन पार्टी नेताओं ने अभी तक गिरेबान में झांकना बंद नहीं किया। एक नंबरी हेड साहब यानी बीजेपी विधायक सुदर्शन गुप्ता के लिए हेडक बन चुके फूल छाप कांग्रेसी परिवर्तन यात्रा के आगाज में ही छा गए। राजा दिग्विजय इस फूल छाप कांग्रेसी यानी कमलेश खंडेलवाल की जमकर तारीफ कर गए। परिवर्तन यात्रा में कमलेश का ना तो हींग लगा ना ही फिटकरी, फिर भी रंग तो वो चोखा ही ले उड़े। सबसे खास बात ये रही कि इस आयोजन में जिसका माल लगा वो तो छुपा छुपा ही दिखाई दिया। राजनीति में जिसका माहौल बनना होता है, कहते हैं फोकट में ही बन जाता है। फिर चाहे करोड़ों खर्च कर दो, नेता अपनी जुबान पर नाम ही नहीं लेते। अब की बार बीजेपी के लिए सिरदर्द बने कमलेश खंडेलवाल फोकट में ही छा गए। वैसे कमलेश कांग्रेस के लिए भी सिरदर्द ही है। कमलेश के लिए कहा जाता है कि वो बड़े भैया के पुत्र संजय शुक्ला की आंखों की किरकिरी बने हुए हैं। कमलेश एक नंबर से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने का मन बनाए बैठे हैं। वो कहते हैं मुझे नहीं दे सकते तो मेरी पत्नी यानी कांग्रेस पार्षद तनुजा को टिकट दो और विधायक बनाओ। वो सारी बातें खुली करते हैं। अब कांग्रेस ने 1 नंबर और 4 नंबर विधानसभा क्षेत्र की परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की तो सबसे ज्यादा भीड़ कमलेश खंडेलवाल लेकर पहुंचे। दरअसल वो राजा दिग्विजय के सामने अपनी शक्ति का एहसास कराना चाहते थे और वो इस काम में सफल भी हो गए। राजा ने नजरे इनायत की और कमलेश की मेहनत को एक नहीं 2-2 बार सराह भी दिया। अब कमलेश राजा के आशीर्वाद से फूले नहीं समा रहे। कमलेश के बढ़ते कदम से संजय टेंशन में हैं। वो पिछले चुनाव में मैदान में थे। इस बार संजय शुक्ला के बाद कमलेश का नाम विधानसभा के लिए प्रमुखता से लिया जा रहा है। ऐसे में इस फूल छाप कांग्रेसी से कांग्रेस के 1 नंबरी परेशान तो है ही, साथ ही बीजेपी के भगत सिंह खुद हैरान। मतलब कमलेश बैठे ठाले सुर्खियां बटोर रहे हैं और असल नेता हैं कि घर बैठने को मजबूर हैं। चुनावी साल में सत्ताधारी दल की यही कोशिश रहती है कि वो अपने वोट बैंक को मजबूत करे। इन दिनों प्रदेश सरकार भी निगम मंडल और आयोग में नियुक्तियों की रेवड़ी बाट यही काम कर रही है ताकि उसका फल चुनाव के वक्त मिल सके। इसी कड़ी में हमारे कमाल भाई को भी राज्य अल्पसंख्यक आयोग में सदस्यता मिल गई है। कमाल भाई के इस कमाल पर शहर के हृदय स्थल यानी राजवाड़ा पर ही धमाल हो गया। जश्न भी बना तो वो भी चोरी की बिजली से। जब एक खबर नवीस खबर बनाने पहुंचा तो कमाल भाई के पुत्र के हाथों पिट गया। अब इस कमाल के धमाल में कमाल परेशानी में है। वैसे कमाल भाई को इस बात की अब चिंता नहीं, यहाँ भी उन्होंने अपनों से कहकर कुछ कमाल तो कर ही दिखाया है। ये तो शहर के बाशिंदों का प्रेम है। इंदौर की आवाम ने मुझे नवाजा है और मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। हमेशा सालों साल से शहर के पश्चिमी क्षेत्र की आवाम के बीच सक्रिय बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे के नेता कमाल भाई शिवराज सरकार के अंतिम 6 माह के लिए कुछ पा पाए। कमाल भाई वैसे हमेशा पार्टी की रीति नीति को फॉलो करते आए हैं, लेकिन पहली बार उनके अपनों ने ऐसा कुछ कर दिया जिससे कमाल की लाल बत्ती आने के कुछ ही समय में उनके ठिये यानी राजवाड़ा पर ही धमाल मच गया। कमाल कहते हैं, आप तो जानते हैं मैं किस मिजाज का कार्य करता हूँ, फिर मुझे ही कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। कमाल भाई को राज्य मंत्री का दर्जा मिला और उनके समर्थकों ने आसमान सिर पर उठा लिया। उनके अपनों ने कमाल भाई के स्वागत सम्मान के लिए सीधे सरकार की बिजली जलाई। जब खबर नवीज ने खबर बनाई तो वो पीटा गया। लाल बत्ती के इस सफर की शुरुआत धमाल भरी रही। खबरची ने रिपोर्ट लिखवाई तो कमाल पुत्र निशाने पर आ गए। आखिर खबर नवीज भी हल्का पतला तो था नहीं, इसीलिए कमाल भाई को कई अपनों का एहसान लाल बत्ती के आने के बाद भी लेना ही पड़ा। अब पूरा घटनाक्रम यानी स्थिति तनावपूर्ण है लेकिन नियंत्रण में बताई जा रही है। कभी मीडिया की बार बार तारीफ करने वाले कमाल भाई अब मीडिया को लेकर भी कुछ कुछ कह रहे हैं। हालांकि ये बात अलग है कि वो अभी एक ही पर उखड़े उखड़े नजर आ रहे हैं। ऐसे में पुराने शहर में अब कमाल भाई के इस कमाल के किस्सों को जमकर एक दूसरे को सुनाया जा रहा है। कहा जा रहा है भला हो उस खबर नवीस का जो पिटा तो खुद लेकिन नाम फिर भी वो कमाल भाई का ही कर गया। शहर की स्थानीय सरकार का महानाट्य यानी बजट सम्मेलन का आयोजन हमेशा की तरह इस बार भी गांधी हाल में ही हो रहा है। जिस ढंग से इस बार गांधी हाल को सजाया संवारा गया है उसे देखकर तो मातोश्री अहिल्याबाई के महानाट्य की यादें ताजा हो जाती है। महानाट्य में रंगकर्मी अभिनय करते हैं और ठीक उसी तरह गांधी हाल में चल रहे 2 दिवसीय बजट बैठक बनाम महानाट्य में नेता नगरी नाट्य करती नजर आ रही है।
वैसे भी इंदौर नगर निगम का बजट सम्मेलन किसी रंगमंच के कलाकारों की अनुभूति देने का काम बखूबी करता है। नगर निगम ने वर्ष 2013 और 2014 का बजट पेश किया तो नजारा किसी रंगमंच के सेट से कम नहीं था। गांधी हॉल सभागार में जहां मेयर कृष्ण मुरारी मोघे ने अपना चौथा बजट पेश किया, उस गांधी हॉल को मंचनुमा सजाया संवारा गया था। राजबाड़ा की प्रतिकृति के साथ साथ मातोश्री अहिल्याबाई होलकर भी विद्यमान थी। नीचे शहर के अभिभावक बजट पेश कर ये बताने की कोशिश में मशगूल थे कि वो अपनी प्रजा पर राहत ही राहत न्योछावर कर रहे हैं। इसी तरह सत्ता पक्ष के पार्षद खुश खुश नजर आ रहे थे तो विपक्षी पार्षद रुक रुक कर विरोध दर्ज कराने का महज नाटक यानी रोल निभाने का काम कर रहे थे। वैसे निगम का बजट सम्मेलन 2 दिनों का है, इसीलिए गांधी हॉल को इस तरह तैयार किया गया है। वैसे इस सोच के पीछे भी मेयर कृष्ण मुरारी मोघे ही बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है भले ही निगम का चुनाव 13 में न हो, लेकिन इसी चुनाव में सत्ताधारी परिषद के कई चेहरे अपना भाग्य आजमा सकते हैं। ऐसे में इतना बड़ा सेट तैयार किया गया है जहां से ये बताने की कोशिश की गई है कि देखो हमारे इस महानाट्य से आपको कितना फायदा होगा। फिर न कहना बजट सम्मेलन में राजनीति नहीं हो सकती। अब राजनीति के गलियारों में जिसे जो कहना है कहो, हम यूं भी किसी की नहीं सुनते, ना ही ये काम हमें पसंद है। हम तो कर चुके अभिनय। प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की धार्मिक आस्थाएं है कि लगातार बढ़ती ही जा रही है। मंत्री जी लंबे समय से राजनीति के क्षेत्र में कम और धार्मिक यात्राओं पर कुछ ज्यादा ही मगन है। एक बार फिर मंत्री जी माता रानी के अनुष्ठान में जुटे हुए हैं और अब उनके दीदार सीधे रामनवमी को ही होंगे। मंत्री जी के 9 दिवसीय अज्ञातवास की जगह जगह चर्चा हो रही है, जबकि वो तो इन दिनों आध्यात्मिक ऊर्जा अपने आप में समेटने में व्यस्त हैं। बात हो रही है कैलाश विजयवर्गीय यानी प्रदेश सरकार के उद्योग मंत्री की। विजयवर्गीय राजनीति के मैदान पर बेहद सक्रिय माने जाते हैं, लेकिन मंत्री जी को जानने वाले कहते हैं कि वो जितने घंटे राजनीति करते हैं उससे ज्यादा यानी कई घंटों तक आध्यात्मिक रूप से सक्रिय रहते हैं। वो लगातार धार्मिक यात्राएं करते हैं, वो संतों के प्रवचन सुनते हैं, महात्माओं के बीच समय व्यतीत करते हैं और समय आने पर वो आध्यात्मिक ऊर्जा संग्रहण के लिए मौन धारण, उपवास, जप और तप जैसे कर्म में भी विश्वास करते हैं। मंत्री जी एक बार फिर 9 दिनों के लिए अज्ञातवास पर हैं। मंत्री जी अपनी पूजा पाठ के आगे यानी अपनी भक्ति के आगे हर राजनीतिक घटना को कम ही आंकते हैं। वैसे ये एक सच्चे भक्त की निशानी माना जाता है। पिछली नवरात्र में नितिन गडकरी इंदौर आए थे तो मंत्री जी खुद मां की आराधना में जुटे हुए थे। वो उस वक्त भी अपने घर से नहीं निकले। अब की बार चैत्र नवरात्र आई तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती आ गई, लेकिन मंत्री जी ने अपनी धार्मिक आस्था प्रभु श्री राम की कृपा मानने वाले मंत्री जी 7 दिनों बाद फिर नए उत्साह के साथ मैदान में होंगे। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय रामनवमी पर फिर शहर भर में अलग अलग आयोजनों में शिरकत करेंगे। तब तक हर गलियारे में मंत्री जी की केवल चर्चाएं ही होती रहेंगी और लोग कहते रहेंगे कि मंत्री जी तो पूजा पाठ में व्यस्त हैं, वो नहीं आएंगे। और अंत में बात करते हैं बहुत रुलाएगा तेरा ये सफर यानी बीआरटीएस की। बीआरटीएस पर बसों का ट्रायल रन कब होगा, इसे लेकर अब संशय की तारीख सामने आने लगी है। पहले कलेक्टर आकाश त्रिपाठी 19 अप्रैल को ट्रायल रन करने की ठान बैठे थे, लेकिन एक तारीख और सामने आ गई। यह तारीख 17 अप्रैल कही जा रही है। इस बीच गीता भवन से सत्यसाई चौराहे के बीच डाली गई सीवरेज लाइन के चेंबरों के लिए सड़क उखाड़ने का काम भी शुरू हो गया है। मतलब साफ है, बीआरटीएस अभी और रुलाएगा। बीआरटीएस का इंदौरी नाम बहुत रुलाएगा तेरा ये सफर धीरे धीरे सही साबित हो रहा है। बीआरटीएस अभी इंदौर नगर निगम हो या फिर आईडीए, दोनों जगह बैठे बड़े बड़े अफसरों को जमकर रुला रहा है। बीआरटीएस को लेकर एक समय आता है जब ऐसा लगता है कि बस ये प्रोजेक्ट अब चल निकलेगा, लेकिन बीआरटीएस को संचालित करने में ऐसे ऐसे अवरोध सामने आकर खड़े हो जाते हैं कि अच्छे दिमागदारों का दिमाग सन्न रह जाता है। समस्याएं ऐसी कि अफसरों को तो छोड़ो, शहर के बाशिंदे भी सिर पकड़ने को मजबूर हो गए हैं। अब एक बार फिर सीवरेज चेंबरों के लिए खुदाई कर बीआरटीएस को उखाड़े जाने का काम शुरू किया गया है। इस बीच 11 किलोमीटर लंबा ट्रायल रन भी खतरे में पड़ सकता है। पहले ट्रायल रन की शुरुआत की तारीख 19 अप्रैल से रखी गई थी, लेकिन पता नहीं कहां से एक और तारीख 17 अप्रैल सुर्खियों में आने लगी है।
ट्रायल रन की सुर्खियों ने जहां आम लोगों को उत्साह से भर दिया, वहीं बीआरटीएस उखाड़े जाने की कवायद ने आम लोगों को हतोत्साहित कर दिया है। लोगों का गुस्सा उस कंपनी के खिलाफ भी है जिसने पहले से बीआरटीएस को 5.5 साल लेट किया, और अब जब इसके शुरू होने की बारी आई तो उसी की गलतियों के कारण मामला फिर बिगड़ता दिखाई दे रहा है। चाहे जो हो जाए, लेकिन अफसरों के साथ साथ शहर का हर आम बाशिंदा एक ही मंशा रखता है, जैसे भी हो एक बार बीआरटीएस अपने मकसद में कामयाब हो जाए, फिर क्यों ना हर दिन रुलाए। लेकिन अब आम लोगों से ये रुका सफर सहा ही नहीं जा रहा है। शायद इसीलिए शहर के गलियारों में बीआरटीएस के शुरू नहीं हो पाने का दर्द सुना और देखा जा सकता है। डीजी न्यूज के खास कार्यक्रम गलियारों से को आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। गलियारों से के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए डीजी न्यूज।